पर एक चैनल वाला ने जानबूझ गया उसको ड्रामा करया, अभी मैं तो रामपाल का बड़ाई भगत हूँ और ये सिक्कम में पंगे लेने लग रही है। ठीक है, अगर विधायक रामकुमार गौतम के विचार गलत हैं जी, तो फिर आपके ऊपर ये आरोप है आप तो पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं, पूरे समाज को खराब बता रहे हैं। पर मैं एक साध्वी जी हैं, उनका और आपका प्यार भी बड़ा जग जाहिर है और विशेष मौकों पर आप दोनों का प्यार लोगों को नजर भी आ जाता है। अभी भी बड़ी प्यार की वर्षा हुई आपके ऊपर, क्या कहेंगे? उन्होंने किया, आपके भाई ने उनके पास फोन किया के कह देवा तो पड़कमन कराने भी कह दे, मेरा खसम ने भी फोन किया कि पुंजड़ पढ़ूंगा मैं किसी का। संत रामपाल जी को अनेक खापे हैं, अभी शायद डाया के अंदर आप भी किसान यूनियन में हैं, उनको एक किसान यूनियन सम्मानित करने के लिए जा रही है और वो भी इस काम के लिए कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है जी। तो आपके क्या विचार हैं आज संत रामपाल जी के बारे में? ना मैं जाति के खिलाफ, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ। ये बहुत बड़ा वायरल हो रहा है ये इशू, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ये क्यों मानते हैं कि विधायक गौतम जी जाट समाज के खिलाफ हैं? नहीं, जो उसकी कार्य प्रणाली है ना जी, अच्छा, वो कार्य प्रणाली, उसको एक बात बताओ, कितने का आदमी डोंग कर सके, जो पेट में होगा कोई कोई मुंह पे भी आवा था। हाँ। कई बार आता है। अच्छा, इसके तो कई बार आ लिया था। अब कैसे? तो अब आपने देखा होगा एक मैंने सरपंच का ब्रॉडकास्ट देखा था, शायद आपके चैनल पे है, सरपंच है गुराना का, उसने खुद गया कि राम अवतार शर्मा जी हाँ, कि भाई मैं और एक जाट ने ले गया, मैं दोस्त थे, कोई काम गए थे, भाई मिलन गए थे, ले गया। तो एक तरफ लेके गए, अच्छा था सारी केस हाँ। तो एक तरफ लेके गए तो भाई उस तक गया ने बोला रमन तो कोठी दुआनी पड़ेगी, तो नहीं जाट कड़ा चढ़ा दिया ने बोला बामण ने लिया आंदा किसी ने। तो एक बात बताओ जी, अंधाता है जब ऐसे विचार है, वो आदमी ऑन द रिकॉर्ड आपके ही चैनल पे कहने लग रहा, तो मैंने कहने की जरूरत नहीं। बाकी बार बार मैंने जो देखा, इनकी भाषा बदला, तारा बीज मर्जी हो, वोट भी देवा बीज भी मारा, तो ये बात बड़ी सोचने की है, अशोभनीय है। और फिर एक बात बताओ, कितने गाँव में आज भी सरपंच ब्राह्मण है? और आपका तारखा गांव में है, बिल्कुल है, सिंधु में है, खेड़ा में, तो आपकी खाप आ गई नहीं। एमएलए है, ये एमएलए बना रखे, एमएलए भी आपको उचाने से जी। आप नु सिर्फ नु सोचा नहीं कि भाई सिर्फ ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण समाज के वोटां तो बन जाएगा, कोई कौन बनता जी। और नारायण से तो 4 बार ब्राह्मण एमएलए बने, 4 बार। एक बात बताओ जी, अपने देश में तो ये चीज है ही नहीं, कास्ट वाली तो जाति पाति तो थी ही नहीं। ये तो नए 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 नया ना मतलब के कर रखा है, जाति में तो जाति, धर्म में तो धर्म निकालना शुरू कर रखा है। इनती सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है, इनती ना ये खुद की जाति के भी कोई कदर नहीं सोचो भाई ये मामना है, ये खुद की जाति के भी नहीं। मैं मानती हूँ यह बात, जो आदमी नेता में चलिया गया वो किसी का नहीं होता, उसने सिर्फ अपना अपना दिखा करा, वो सिर्फ वोट का होता है। वो तो नू देखा करा कि एडा बोलूंगा तो 10 वोट कटेंगे, एडा बोलूंगा तो 20 वोट बंधेंगे। उनकी ना तो फूल आपके ठाणे, ना मेरे ठाणे, ना किसी और की ठाणे, उनकी तो सिर्फ अपना अपना। एक बात बताओ, आप 90 साल का हो रहा, पोते पोती खिलाओ, माला रटो, उस टाइम तो है नहीं, भी सोना के मंडेरे कराने जी कर है, जरूरत क्या भाई? तू अड़ास तो नहीं, लिख तो को नहीं रखी तेरा भाई, तेरा बिना एमएलए नहीं बना जाता। आप और किसी ने मौका दे दो, आपके बहू है, बेटे है, बेटी है भाई, खाम खा क्यों? अगर उम्र ज्यादा हो गई है, आपकी सोचन शक्ति कम हो गई है, सबकी होगा जी, समझ कम हो गई है तो समझ सबे की कम होगा जी, इस्तीफा दे देना चाहिए। और स्त्रियों के तरीके किसी मतलब आम परिवार को टारगेट नहीं करना चाहिए, आम सब। ठीक है, अगर विधायक रामकुमार गौतम के विचार गलत हैं जी, तो फिर आपके ऊपर यह आरोप है आप तो पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं, पूरे समाज को खराब बता रहे हैं। पर मैं उन लोगों को थोड़ा सा ये कहूंगी कि 1 मिनट सोचो, यदि आपका समाज है ना, क्या मेरा समाज नहीं? पहली बात तो ये है कि मैं जाति पाति धर्म में नहीं, मैं एक ही बात कहती हूँ कि जो आदमी जिस भाषा से समझता है उसको जवाब देना चाहिए। दूसरा बात, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, ब्राह्मणों के नहीं। ब्राह्मणवाद किसी में भी हो सकता है कोई जाट किसी ने नीचा समझने लग जाए, वहां भी ब्राह्मणवाद है। कोई और जाति किसी और ने छोटी समझने लग जाए, वहां भी ब्राह्मणवाद है। यानी एक कमजोर को दबाना ब्राह्मणवाद है। और पाखंड के खिलाफ मैं कल भी थी, आज भी पाखंड के खिलाफ मैं लड़ती रहूंगी, क्योंकि पाखंड ने हमारी जड़ें को खोखला बना दिया है। पाखंड में और धर्म में भी फर्क है, भक्ति में भी फर्क है। वो फर्क है सुई की नाक का, समझदार तो समझेगा, पागलन तो वही बात है। अभी फिर कहते ये तो हिंदू के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ रे, तो हमने कोई आपका कहने का आप विचारधारा के खिलाफ है, विचारधारा जाति के खिलाफ नहीं, जाति के खिलाफ नहीं हूँ, धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं जाति के खिलाफ, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ। हो सकता है एक जाति में अच्छा भी पैदा हो जाए, एक में माड़ा भी पैदा हो जाए। आज भी मैं आपको एक ही बात कहती हूँ, मैं ब्राह्मणवाद पाखंडवाद के खिलाफ कल भी थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगी, जब तक मैं सांस लूंगी। पाखंडवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद। ये चीज आप क्लियर कर दिए। आप
गौतम साहब की विचारधारा को टारगेट कर रहे थे, आप ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे थे? नहीं, मैं ब्राह्मणवाद को टारगेट कर रही थी, जिनके दिमाग में ये है कि भाई जो कमा का खाने वाला है वो तो छोटा है और जो एक दूसरे पे डिपेंड है वो बढ़िया है। आप विचारधारा को टारगेट, बिल्कुल विचारधारा, किसी समाज को टारगेट नहीं। समाज, एक बात बताओ, समाज में तो एक बात बताओ, जाट जाति में क्या बुरे लोग नहीं है? जाट जाति में भी है, ठीक बात, ब्राह्मण जाति में भी है, अन्य जातियों में भी अच्छे लोग बहुत है। तो ये हर बार मान लो ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण, यदि मैं ब्राह्मणवाद कहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला इंसान कमजोर इंसान, विचारधारा, सीधी सी बात है, विचारधारा और पाखंड के खिलाफ हूँ, पाखंड के खिलाफ हूँ। धर्म आपने जिसको मानना मानो, मैं धर्म के खिलाफ थोड़ी हूँ, पाखंड के खिलाफ हूँ। धर्म कोई भी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जहां पाखंड हो रहा है, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, वो ब्रेन वॉश करके पैसे कमा रहा है और समाज को गुमराह कर रहा है, गलत दिशा में दे रहा है, तो वहां मैं बोलूँ नहीं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप पाखंडवाद के खिलाफ हो। राम अवतार शर्मा ही है शायद वो, गुराना के, वो खुद कहते हैं कि हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं, वो तो खुद ब्राह्मण है, पर टारगेट मेरे को कराया जा रहा है। पता है क्या, हमारा देश है ना पुरुष प्रधान समाज आज भी, और कोई महिला इतने उग्र रूप में हर एक चीज का जवाब देती है, उसको हर तरह से बांधने की कोशिश की जाती है और उसकी अपनी एक विचारधारा पैदा होगी किसी कारण, तो वो लोग उसको सहन नहीं कर सकते। उनको ये लगता है कि महिला तो हमारे नीचे ही रहनी चाहिए, मतलब जैसे हम कहें ऐसे ही चलना चाहिए। हम किसी की कोई डुगडुगिया की वाली गुड़िया नहीं है, हम विचारधारा वाली गुड़िया हैं, और गुड़िया भी नहीं कह सकते, हम अपने आप को कभी गुड़िया मैंने माना ही नहीं, क्योंकि मेरी विचारधारा नहीं है। हम इंसान है, जैसे पुरुष एक इंसान है, महिला भी एक इंसान है, जिसके बिना पूर्ण नहीं होती धरती या मतलब जीवन। और जब एक दूसरे के पूरक हैं, इतनी ही मात्रा महिला है, इतने ही पुरुष हैं, तो हमें भी अपने हक की बात कहने का हक है। और जो हमारे ऊपर गलत होता है, देखो महिलाओं के लिए पाखंडवाद पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। सती प्रथा क्या थी? पाखंडवाद। ठीक बात। हमने सहन नहीं की, हमारी दादी परदादियों ने सहन की, बिल्कुल, सती प्रथा, और टूटी आबाद में आके मतलब, हाँ, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, और सतन टैक्स जो लगता था वो महिलाओं पे लगता था, महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रखते थे। क्या महिला दोबारा से पाखंड को बढ़ावा देके या बीजेपी को बढ़ावा देके या मनुस्मृति और मनुवाद को बढ़ावा देके दोबारा से उसी रास्ते जाना चाहती हैं क्या दोबारा मतलब किसी सावित्रीबाई फुल्ले को, ज्योतिबाई फुल्ले को संघर्ष करवाना चाहते हैं क्या आप? बहुत से स्कूल जो बंद हो रहे हैं वो महिलाओं के हो रहे हैं, और आज के टाइम में महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। कहीं भी महिलाएं सेफ नहीं है। 1-2% तो खुदे निकम्मी है, उनकी तो देखो तरफदारी नहीं करते, पर 98% महिलाएं आज इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो हमें डर लगता है कि कहीं दोबारा हमें घरों के अंदर ना बंद कर दिया जाए। तो इसलिए भी मैं बोलती हूँ विचारधारा के खिलाफ कि इस पाखंड का सबसे ज्यादा, आपने पता होगा कि हम खेड़ा खाप खेत कल्चर वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर वाले लोग। हमारा तो बुढ़ी दादी थी, जब कदे ब्याह हुंदा, कोई बालक हुंदा, हाथ पकड़ के खेड़ा पे धोख मरा दंदी पितर पे, मतलब जो हमारे पूर्वज थी या हमारी जमीन जो खेतों में होती, जमाए गणी कोई फांसी गल जंदी तो शिवलिंग होया करदा, जोड़ का किनारा उस पर अपना दूध थोड़ा पानी का लोटर 2 बूंद दूध की गल कर, मारा तो इतना ही मैं मन जा करदा। क्योंकि देखो हमारे पास पाखंड करने का टेम नहीं है जी। सबसे बड़ी बात, हमारा समाज में पाखंड क्यों फैल रहा है? काम तो कोई करके राजी नहीं, ठाली पड़े हैं। और सबसे ज्यादा कल्चर यदि आ रहा है तो शहरों का आ रहा है, क्योंकि वो काम धंधा करें हर दोपहर में 5-4 घंटे उन फ्री हुए, वो जो कल्चर ने लेकर आऊँ गाँव में लेकर गाँव वाली भी लग ले है। मैंने एक बार फोटो देखा कि एक महिला कपास चुगन लग रही और उस पर वो लड्डू गोपाल बिठा रखा उस पे कुर्सी पे। अरे तो एक बात बता, तू सवेरे से शाम तक मेहनत करने लग रही है, कितने लोगों का पेट भरने लग रही है, कितने जीव जंतुओं का पेट भरने लग रही है, तेरे तो राम है। अबे तो उठा जुई भी राम राम, सोवा जुई भी राम राम, मिला जुई भी राम राम, अपना तो 24 घंटे राम है। जो आदमी कराया करके खावे ना जी, उसको पाखंड की जरूरत नहीं है। हम कर्म योगी हैं, भोग योगी नहीं है। पर यू जो सिस्टम चल रहा है हमारे समझता पैर है। जो पाखंड है ना, यदि ब्राह्मण भी इसको गहराई से सोचे, सिर्फ 2-3% है, बाकी तो खेती करते हैं हमारे की तरह। किसान कौम है, मान लो वो खेती करते हैं, उनसे हमने क्या समस्या है? वो तो हमारी तरह कमाए का खाने वाले है ना। जब वो पाखंड नहीं करते तो हम उसने ब्राह्मणवाद में थोड़े लेकर जावांगे। वो तो किसान वर्ग में आ गया, ऑटोमेटिक बिना ही कहीं आ गया। पर वह पता क्या कि कई जो मीडिया है ना, अगला काट दिया, पछला काट दिया, बीच में तो काट दिया, उसका भाव अर्थ ही बदल दे। अब एक बात बताओ, मतलब दिखा ऐसे दिया सिक्किम बोली ब्राह्मणों समाज के खिलाफ है, बिल्कुल, जो कि आपकी बात एक विचारधारा की, मेरी आज भी विचारधारा की है। मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि मैं ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद के खिलाफ हूँ। जो मानो एग्रीकल्चर या खेती कर रहे हैं जो ब्राह्मण, उनका क्या रोड़ा मेरा उनका, वो तो ऑटोमेटिक किसान नहीं में आएंगे। पर जो जानबूझ के मतलब पाखंड कर रहे हैं या हमारी नस्ल को नुकसान कर रहे हैं, भाई फलाना कर गया, दिखड़ा कर गया, उससे जो हमारे समाज को नुकसान होने लग रहा है, भाई भाई दूर होने लग रहे हैं, समाज में मतलब फूट डलन लग रही है। मैं सिर्फ 2 या 3% जो पाखंड फैला रहे हैं, और वह एक जाति में
नहीं फैला रहे, वो सारी जातियां में फैला रहे हैं। ठीक ठीक, समझ गए आप? मैं कहना के चाहूँ उसका भावार्थ तड़के में आप ले जो चैनल तड़के जे आपकी में काटो चाहे अच्छा काटो चाहे माड़ा, और आप एक बताओ मेरे पास इतने काम होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक एक चीज उठा के देख पाऊँ। बिल्कुल, मैं घरेलू भी हूँ, मैंने परिवार भी पालना, रिकॉर्ड भी नहीं रख सकते आप, रिकॉर्ड भी नहीं रख सकते। समस्या तो ये है कि मतलब आगे कुछ और पाछा कुछ, तो उसकी वजह से मैंने लगातार नुकसान होने लग रहा है। और इसी चीज का मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई ब्राह्मणवाद सारी जातियां में है, पाखंडवाद सारी जातियां में। मैं पाखंड के खिलाफ कहल भी थी, अरे मेरे तो ऊंचा समाज वाले कई दिन हो गए किलकम किलका हो रहे हैं, मैं तो उसकी भी नहीं टोक दी भाई, मारा लेवल ही नहीं किसी के लिए फालतू बात करने का। जब जे किसी की आत्मा रटोएगी नहीं, अपे नहीं किलकी मारेगा मैदान में है, जिसका पुंजड़ पे पैर टेकूंगी नहीं मैं, जिसकी दुकानदारी बंद करे वो होगी, वो आपे आ जाएगा बाहर। बाकी तो वो खाम खाना राजा मेरे है, वो तो हमारा भाईचारा ले ले, वो किसान नहीं में आएगी। पर जो पाखंड कर रहे हैं आज भी सुन लो भाई, पाखंड करोगे तो मैं फिर बोलूंगी, मैं फिर नहीं हटूंगी, चाहे वो कास्ट कोई भी हो, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात। एक साध्वी जी हैं, उनका और आपका प्यार भी बड़ा जग जाहिर है, और विशेष मौकों पर आप दोनों का प्यार लोगों को नजर भी आ जाता है। अभी भी बड़ी प्यार की वर्षा हुई आपके ऊपर, क्या कहेंगे? धन्यवाद उसका, जो उसकी सोच थी उसने लोगों को दिखाया। मैं 2-2.5 साल पहले इस मामले पे काफी कुछ हो चुका था, और बार बार मान लो उस चीज को दोहराने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि कल वाली सिक्कम दोहरा उसका थोड़ा बहुत टाइम हो, आज वाली सिक्कम के पास तो सांस लेने में फुर्सत हो। और मैंने कुछ नहीं कहना, देखो जो जिसा हो ना, आप कैसे हैं समाज को पता है, मैं लगातार सामाजिक हूँ, 20 साल से लगातार समाज में काम कर रही हूँ, 6 साल से तो लगातार समाज के बीच में ही खड़ी हूँ। सबने मेरा सिक्कम के है, मैंने सफाई देने की जरूरत नहीं, जी करे इतना कहो भाई धन्यवाद तारा, कम से कम फ्री में प्रचार तो कर रहे हैं, जरूरत है कुछ भी कहने की। कया तो उसका जाया करा नहीं जिसने कुछ समझो, जिसने कोई मर्यादा पता हो। जिस बंदा की मर्यादा नहीं होती ना, वहां हमें चुप रहने में फायदा होता है, क्योंकि देखो प्रकृति है ना जी, वो इंसाफ करते, बैठे बैठाए प्रचार हो रहा है फ्री फंड का नाम तो लेवा है। चौटाला साहब कह करते नहीं बोला मैं लिख के तोड़ के प्रचार हो जो ओन लग रहा फ्री फंड में। दूसरी बात मैं बोली नहीं, मेरा काम प्रकृति ने किया, न्योली सा हो गया, न्योली डांडा है गया, फिर आपने मेरा भी कड़ा कड़ा फोन मिले हैं कि होया ये बोल जो ना, तो वही बात है कि यदि हमें चुप रमाना, और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गंदगी तक बच के रहना चाहिए, कोई भी हो जाए कहीं भी हो। और मेरा वो लेवल नहीं है कि जिस भाषा में वो बोल रहा है मैं उसका जवाब दूं, ना मेरा जमीर मानता ना मेरा सिस्टम। बाकी 2-2.5 साल पहले सारी चीज होगी थी। कुछ ऐसा कहा उन्होंने कि आपके भाई ने उनके पास फोन किया के कह देवा दो तड़के मन करानू भी कह दे, मेरा खसम ने फोन किया कि पुंजड़ पढ़ूंगी मैं किसी का, वो अपनी मर्जी है उसकी। एक बात बताओ, आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा अपना काम कर रही हूँ, जो मैं आप कह खामे खा मतलब लिख के फंसाऊं नहीं बिना मतलब, आपका लेना एक नहीं, घर सिर नहीं, बटोड़ा सिर नहीं, बिना मतलब मान लो मैं समस्या ले नहीं, भी जो ठाले आदमी हो ले रखो समस्या, सारा देश की ठालो। हमने तो जी समस्या और बहुत है भाई, थाने हैं, कोर्ट है, परिवार है, बहुत से काम होते हैं सामाजिक। तो हमारा दौरा इतना टाइम को नहीं कि ये फालतू की बात देखा और फालतू की बातों का जवाब दो भाई। कोई तो उसका दौरा फोन करो, कोई उसका दौरा जाके बैठो, कोई उसके अगला फोटो खिंचो, अन्य कोई टेंशन नहीं आपे सामाजिक। संत रामपाल जी को अनेक खापे हैं, अभी शायद डाया के अंदर आप भी किसान यूनियन में हैं, उनको एक किसान यूनियन सम्मानित करने के लिए जा रही है, और वो भी इस काम के लिए कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है। तो आपके क्या विचार हैं आज संत रामपाल जी के बारे में? ये मेरे विचार तो कल भी वही थे। अच्छा, मैंने एक ही बात कही थी, जहां से ये ड्रामा शुरू हुआ बिना मतलब का, वहां जो लड़ाई झगड़ा की बात थी, वहां से मेरा बयान था। अच्छा, उसने कुकर दिखाया, लोगों ने के कहा हुआ मेरे नहीं समझ में आई। उससे पहले भी मैं 10 चैनल पे धन्यवाद कराया था, भाई पानी निकाल दिया, धन्यवाद हो आपका, और आपको खाप सम्मानित कर रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमने भाई आपने काम कराया तो खाप आपने सम्मानित कर रही है। मन ने भी धन्यवाद कराया भाई, जो काम सरकार ने करना था वो आपने कर दिया, पर काम बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा नहीं, मैं मना नहीं कर रही काम से, पर वो तो बात होगी ना वहां भगवान पे और ना भगवान पे। मैंने कहा पिता और पिता जैसे में फर्क होता है, भगवान जन्म मरण से परे है। सिर्फ यह बात कही थी, उसका बात का बतंगड़ कितना है आप खींच लो जी, कितना है मैं खींच लूं, कितना है तीसरा खींच लूं, तो ये चीजें कही थी। वो हर एक आदमी के दिमाग की सोच है। अब मान लो आपका कोई काम आ गया, आप तो नहीं कहोगे मेरा तो भगवान वर्गा, कहने की बात हुआ, तो फिर इसका तो ये नहीं है कि वो तो मेरी भी तो विचारधारा है ना, तो भगवान और भगवान जैसे में फर्क होता है। बस यही बात थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने चैनल चलाने का था, या मतलब खाम खा की टीआरपी लेने का, दूसरे के लिकड़े फसाने का मतलब होया करें। ये कई लिकड़े वाले है ना, और जो यहाँ चैनल ने आगे तक काट, पाछा तक काट, वीडियो ने जो नुकसान रील राल जो काट का पता क्या जी, वो भावार्थ बदल जाता है। कम से कम 8-10 तो रील मेरे शामी आई है। यदि आप, मैं तो ये कहूँ कि यदि आप समझदार हो, जिस वीडियो की वह रील है, जिस चैनल की वह रील है, आप उसने पूरा ना सुना करो पहला,
भाई अगला आदमी ने कह के रखा है। यह चीज मेरे साथ जब मैं शुरू में इस मामले में आई थी, जब बड़ा ड्रामा हुआ था इस बार, और अब की बार भी कई चीजें बहुत भावार्थ वहां बदले गए। तो जो किसान यूनियन उनको डाया के अंदर सम्मानित कर रही है, किसानों के हित में जो कार्य किए हैं, जी जी, तो अच्छा कर रही है वो। नहीं वो उनका निर्णय है जी, वो उनके विचार है। नहीं वो हकदार है इस चीज के आपकी नजर में? नहीं एक बात बताओ भाई, उनके पानी तैर है, जिनका पानी तैर है वो उनका काम है ना, वो उसने किस विचारधारा तले में सम्मानित करे हैं, क्या करे हैं, वो उनका निजी विचार है। 400-500 गांव में जैसे उनका कहना है उन्होंने मदद की, विशेषकर किसानों की और मजदूरों की, जी जी, तो इसके लिए उनको बार बार अन्य जगहों पर सम्मानित किया जा रहा है। देखो वो उनका काम है भाई, कौन किसने सम्मानित करे, मैं आपको भाई बढ़िया काम करे, इस बात पे मैंने मना नहीं करे, कभी भी मना नहीं करे। एक चैनल पे मैंने दिखा दो जड़ा मैंने गया वो अगर भी पानी तैर के गलत करे, और उसका भी मामला ही बदल दिया सारा। मैंने ये कहा भी पानी उतार दिया, धन्यवाद, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। मैंने कहा ये अपने मुंह से 10 चैनल पे कहा, जब तक पहला तो यू रोड़ा बाद में हुआ है, बाद में पर एक चैनल वाला ने जान बुझ गया उसको ड्रामा करया, अभी मैं तो रामपल का बड़ाई भगत हूँ और ये सिक्का मुंह में पंगे लेने लग रही है। जबकि एक बात बताओ जी, कोई सही और गलत तो देखो आपका मां, देखो किसान नेता रवि है मान लो, वो हमारे साथ का, उसके बाद भी हमने कहना है गलत है तो गलत है, हमारा साथी है वो। तो फिर यही बात उड़ा गई थी भाई देखो डंडे, अरे ये चीज गलत थी, बाकी ठीक है भाई पानी तारे यार, धन्यवाद उसका, खापा ने सम्मानित मतलब आप तो जो खरक में जो मामला हुआ था उस पे बोल रहे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, खरक वाला मामला पे बोल रही थी। वो तो एक मतलब दूसरा चैनल वाला था, उसने काट के पीट के 2020 से पहला मैं देखो राजनीति थी, मैं खुद मतलब ऑन द स्पॉट सरकार छोड़ गई। मैंने कहा भी मेरी फोटो दिखाओ 2020 की, वो तो काट दिया 2020 के बाद की फोटो दिखाओ, वो पछली जाकर ठहर लिया। जब एक बात बताओ, जिसके आप पदाधिकारी उनका गिला तो रहेगा सारी चीज, उनके साथ फोटो भी है, सारी चीज है। और मैंने कभी मना नहीं किया कि भाई मैंने राजनीति का करियर नहीं था, मेरा तो था राजनीतिक करियर, मैं ब्लॉक समिति बनी, मैं पंचायत मेंबर रही हूँ, तो मैं कैसे मना कर दूं, भैया हमने तो राजनीति करी है। ठीक जी साथियों, हमने बात की किसान नेता सिक्किम शौकत से, और सिक्किम जी ने आज के जो ताजा हालात हैं उनके ऊपर खुलकर अपने विचार रखे। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? और ये भी इन्होंने एक अच्छी बात है, आज इन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं केवल एक विचारधारा की बात है, मैंने टारगेट किया था तो विचारधारा को किया था, न कि किसी जाति को। ये इन्होंने आज विशेष इस विषय पर बोला है। और ये कहना, इनका ये भी कहना कि समाज मेरे लिए कोई भी हो वो सबके सब सम्माननीय है। आपके क्या विचार हैं? आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और इंटरव्यू, तब तक के लिए राम राम।